जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से वृतासुर के वध के कारण देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाए तथा पुनः स्वर्ग के राजा बने। अश्वमेध यज्ञ की कथा सुनने के बाद श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को राजा ईल की कथा सुनाना प्रारंभ किए। श्री राम ने कहा, सौम्य, पूर्व काल में प्रजापति कदम्ब के पुत्र राजा ईल बाहिलिक देश के बड़े धर्मात्मा राजा थे। लक्ष्मण देवता, दैत्य, नाग, राक्षस, गंधर्व और यक्ष सब राजा ईल की स्तुति तथा पूजा करते थे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम के चरणों में नमन करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। वाल्मीकि रामायण से राजा ईल की कथा लेकर आया हूँ, जो 1 महीने तक स्त्री और 1 महीने तक पुरुष प्राप्ति की कथा है। हमारा प्रयास वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, एक बार सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित महापराक्रमी नरेश ईल चैत्र मास में एक सुंदर वन में शिकार खेलने गए। राजा ने अनेकों हिंसक जंतुओं का शिकार किया। तत्पश्चात राजा ईल उस वन में गए यहाँ स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस वन में देवों के देव महादेव अपने समस्त गणों के साथ रहकर पार्वती का मनोरंजन करते थे। उस वन प्रदेश में भगवान शिव अपने आप को भी स्त्री रूप से पार्वती के साथ विहार करते थे। उस वन के सभी भागों में जितने पुल्लिंग जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए थे। उसी वन में राजा ईल हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए प्रवेश कर गए। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, राजा ईल अपने आप तथा सेवकों, सेना तथा सवारियों सहित स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। अपने को स्त्री अवस्था में देखकर राजा ईल को बड़ा दुख हुआ। यह सारी घटना भगवान शिव की इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर राजा भयभीत हो गए। तदंतर राजा अपने पूरे समूह के साथ भगवान शिव की शरण में गए। तब पार्वती के साथ विराजमान वरदायक देवता शिव मुस्कराकर राजा ईल से बोले, महाबली राजर्षि, उठो उठो, पुरुष तत्व को छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। भगवान शिव के पुरुष तत्व देने से इनकार कर देने पर स्त्री रूप हुए राजा ईल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने भगवान शिव से दूसरा वर नहीं लिया। तब महान शोक से पीड़ित राजा ईल ने माता पार्वती से प्रार्थना की, देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। तब माता पार्वती ने कहा, राजन, तुम पुरुष तत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और मैं आधा वर तुम्हें दे सकती हूँ, इसलिए तुम मुझसे आधा वर स्वीकार करो। देवी पार्वती से अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ। राजा ईल बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं।
तब गिरिराज नंदिनी पार्वती ने कहा, ऐसा ही होगा राजन। जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, इस प्रकार राजा ईल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास तक सुंदर नारी ईला के रूप में रहने लगे। तब लक्ष्मण ने पुनः पूछा, प्रभो, राजा ईल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे। राजा ईल ने वह समय कैसे बिताया, और जब वे पुरुष रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे। श्री राम बोले, लक्ष्मण, उस प्रथम मास में ही ईला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। उसके सेवक भी स्त्री रूप में परिणित हो गए थे। उन स्त्रियों से घिरी हुई त्रिभुवन सुंदरी ईला उस वन में पैदल ही सब ओर घूमने लगी। उस वन प्रांत में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के बाहरी किनारे, जो वन प्रांत से बाहर था, चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या करते थे, जो चंद्रमा के समान ही प्रकाशित हो रहे थे। त्रिभुवन सुंदरी ईला ने तपस्वी बुध को देखा। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। बुध परम कांतिमान, यशस्वी, पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, बुध को देखकर सुंदरी ईला चकित हो गई, जो पहले पुरुष थी। ईला अपनी सेविकाएं स्त्रियों के साथ जल में उतरकर सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दी। श्रोता बंधु, सुंदरी ईला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध उस पर मोहित हो गए। उन्हें अपने तन मन की सुध न रही और वे उस समय जल में ही विचलित हो गए। ईला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदर नारी थी। उसे देखते ही बुद्ध का मन उस सुंदरी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे, यह सुंदर नारी कौन है, जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देवताओं में, न नाग बधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में और न अप्सराओं में ही मैंने इससे पहले ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित स्त्री देखी है। यह सर्वथा मेरी पत्नी बनने के योग्य है। मन में ऐसा विचार करते हुए बुद्ध सरोवर के जल से बाहर निकलकर किनारे पर आए। तब चंद्रमा के पुत्र बुध ने उन सेविकाओं स्त्रियों से पूछा, यह त्रिभुवन सुंदरी नारी कौन है और यहाँ किस लिए आई है? ये सब बातें तुम लोग मुझे शीघ्र बताओ। मैं चंद्रदेव का पुत्र बुध हूँ। बुध के मुख से निकला हुआ मधुर वचन सुनकर सब सेविका स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, मान्यवर, यह सुंदरी हमारी स्वामिनी है। यह अभी तक अविवाहित है। यह सुंदरी हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है। उन स्त्रियों के शुभ वचन सुनकर चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तन विद्या का स्मरण किया। उस राजा के विषय में जो सुंदर नारी के रूप में उनके सामने थी जानकर बुद्ध ने उन स्त्रियों से कहा, तुम सब किम पुरुषी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस मनोरम पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। कंद मूल और फलों से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। श्रोता बंधु, किम पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई वे सभी स्त्रियां चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध की बात सुनकर उस मनोरम पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी, क्योंकि वे सब राजा ईल के सेवक तथा सैनिक थे, जो उनके साथ सभी नारी हो गए थे। जय श्री राम। श्रोता बंधु,
वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा, जिसमें राजा इल भगवान शिव माता पार्वती के विहार करने वाले वन में जाने से अपनी पूरी सेना तथा सेवकों के साथ इला नाम वाली सुंदर नारी हो गए थे। यह पवित्र कथा सुनकर कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।